हेलो दोस्तों, क्लास 10th ट्रायंगल्स में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई ट्रायंगल्स चैप्टर का। सिर्फ 10 क्वेश्चंस कराऊंगा और 10 क्वेश्चन में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, यहां पर जो फिगर दिया हुआ है उसमें डीईएसी से पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है डीई और ये जो लाइन है एसी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, बोलता है डीएफ जो है वो एई से पैरेलल है। ठीक, मतलब डीएफ जो है वो ये वाला है, वो एई के साथ पैरेलल है। ठीक है, अब बोलता है प्रूव करना है अपने को कि बीएफ, ठीक है, बीएफ मतलब यहां से लेकर के यहां तक है बीएफ अपॉन एफ ई, मतलब यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो पहले वाले साइड में क्या है, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। ठीक है, यहां से यहां तक है बीई और यहां से यहां तक है ईसी। इन दोनों का रेशियो, मतलब जो मैंने ब्लू से मार्क किया है उनका रेशियो रेड वाले के रेशियो से बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले मैं जो रेड वाली पैरेलल लाइंस मार्क किया हूं उसके हिसाब से ले रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं ले लूं तो हियर DE is parallel to AC, so AD upon DB is equals to CE upon EB हो जाएगा। ठीक है, AD upon DB is equals to CE upon EB हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ऐसा हो जाएगा। ऑल्सो अब अगर अपन अगले ट्राइंगल में चले तो इन ट्राइंगल ये जो ब्लू लाइंस को मैंने पैरेलल मार्क किया है उसके हिसाब से अगर अपन करें तो ABE, ठीक है, हियर DF इज पैरेलल टू AE, सो मैं लिख सकता हूं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BE। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में सेम हो चुका है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं CE अपॉन EB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BF। ठीक, चलिए जो प्रूव करना था उससे मिला लेते हैं। ठीक, BF टर्म आ चुका है, उसको इस पार भेज लेते हैं तो ये हो गया BF अपॉन FE चाहिए। ठीक है, एक काम करो, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। अगर आप दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा EB अपॉन CE इज इक्वल्स टू BF अपॉन EF। ठीक है, देखो BF आ चुका है। ठीक, FE और EF सेम चीज है, मतलब लिख सकते हैं BF EF को FE लिख रहा हूं। अगला है EB को BE लिख सकते हैं, सेम चीज है, और CE को EC लिख सकते हैं, ये भी सेम चीज है। तो ये मेरा आंसर आ चुका है, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ मैंने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया ट्रायंगल्स चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपने बाकी चैप्टर्स के भी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक डाला है, आप उस लिंक के थ्रू जा करके और वो सारे चैप्टर्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देर नहीं करते हुए वापस से आते हैं सीरीज की तरफ और बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो पैरेलल है DC के साथ। ठीक है, तो ये हो गया AB और ये पैरेलल है DC के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब इनके जो दोनों के डायगोनल्स हैं। ठीक है, पहला डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल जो है वो BD है। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलता है शो करो AO और BO का जो रेशियो है वो CO अपॉन DO के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मान लो ये मैंने ड्रॉ कर लिया EO। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। ठीक, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, सो EO इज पैरेलल टू DC ऑल्सो। तो अब क्या हो गया, ये जो EO लाइन है वो AB से भी पैरेलल है और वो DC से भी पैरेलल है। अब देखो हमें क्या करना है, दो अलग अलग ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल पहले मुझे चाहिए AO। ठीक है, अब AO के साथ BO नहीं आ सकता तो AO के साथ मैं CO लूंगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC, एक सेकेंड टाइम लो और आइडेंटिफाई करो ADC ट्राइंगल कहां है, मिल गया। ठीक है, अब कंटिन्यू करो, ADC ट्राइंगल में सिंस EO इज पैरेलल टू DC, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं AE
अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल, ये दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ADB. ठीक है, ADB आइडेंटिफाई हो रहा है, ये वाला ट्राइंगल लिया हूं. ठीक है, हियर कौन सा लाइन किससे पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू EO. ये सब चीजें लिखनी पड़ती है. ठीक है, इसमें मार्क्स मिलता है. AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कैसे होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब क्या करेंगे? दोनों को मिला लेंगे. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. ये क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी सेम है, तो इधर वाला पार्ट भी सेम होगा. अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है. ठीक है, हमें BO नीचे चाहिए और DO नीचे चाहिए. मतलब इसको इधर भेज दो और इस वाले को इधर भेज दो. तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. ये हो गया हेंस प्रूव्ड. ठीक है दोस्तों, हर चैप्टर में सिर्फ 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूं. 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है. ठीक है, आपने अगर अभी तक ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें. इसके सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके करवा रहा हूं. ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो. लाइक सिर्फ तभी करना जब आपको लगे कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है. ठीक है, वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर देना. कम से कम मुझे पता चलेगा कि मुझे इंप्रूव करने की नीड है. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना. ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी और ऐसे वीडियोस बनाने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर PQ जो है वो RS से पैरेलल है. ठीक है, मतलब ये जो लाइन है और जो ये लाइन है ये आपस में क्या है? ये पैरेलल है. आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है. ठीक है, तो इन ट्राइंगल POQ एंड दूसरा वाला ट्राइंगल है एंगल SOR. अब देखो पहले पॉइंट पे क्या क्या दिया हुआ है. यहां पर दिया हुआ है P और यहां पर दिया हुआ है S. मतलब P के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? S. ठीक, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. अब दिमाग लगाओ और बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर हो सकता है. ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों एंगल जो है ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है. ठीक है, तो हियर PQ इज पैरेलल टू RS, सो एंगल QPO. ठीक है, देखो QPO इज इक्वल्स टू एंगल, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, लास्ट वाला पहले वाला सेकंड वाला. QPO इज इक्वल्स टू RSO. देखो आ रहा है RSO. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक, सिमिलरली ऑल्सो एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल SOR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. अगर इसकी जगह कोई बच्चा इस एंगल को इस एंगल से बराबर करेगा, बोलेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तब भी सही होगा. अब क्या होगा? सो ट्राइंगल POQ जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल SOR से. ठीक है, पैरेलल नहीं हुआ है, सिमिलर हुआ है ट्राइंगल SOR से बाय AA क्राइटेरिया. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. हमको सिर्फ क्या करना था? सिर्फ सिमिलर प्रूव करके दिखाना था दोस्तों, जो कि हमने यहां पर प्रूव करके दिखा दिया. तो इस तरीके से दोस्तों हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के. फटाफट से बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोलता है इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, CM और RN जो है वो रिस्पेक्टिवली मीडियंस है. मीडियंस ऐसा होता है जो ऑपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है. मतलब ये CM जो है ये मीडियन है, इसका मतलब ये वाला AM जो है वो BM के बराबर हो जाएगा. और ये जो RN है ये मीडियन है, इसका मतलब PN जो है वो QN के बराबर हो जाएगा. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इसके बराबर है, मैं बोल रहा हूं ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है. ठीक है, बोलता है ये दोनों ट्राइंगल के ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये मीडियंस है. अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये A नहीं है, ये ट्राइंगल है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये अगर सिमिलर हैं तो आपको ये सारी चीजें प्रूव करनी है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हियर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, PQR. अब जब भी ट्राइंगल सिमिलर होता है दोस्तों उसका रेशियो सेम होता है. सो AB, देखो पहला दो AB है, इसका पहला दो क्या है? PQ इज इक्वल्स टू BC, तो इसका अगला दो क्या आ जाएगा? QR. और इधर का AC, तो इधर का क्या आ जाएगा? PR. ये रेशियो जो है वो सेम है.
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। मैंने पहले ट्राइंगल को क्या कर रहा हूं, पहले ट्राइंगल को शेड कर लेता हूं AMC। AMC मतलब ये वाला, ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है PNR, मतलब ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर था तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऑल्सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, हियर देखो ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो AC और PR का रेशियो तो है मेरे पास, ठीक है, AC और PR का रेशियो ये रहा मेरे पास, लेकिन AM और PN का रेशियो मेरे पास नहीं है, और AM और PN का रेशियो निकालने के लिए मैं AB और PQ का इस्तेमाल करूंगा, जो कि ये रहा, ठीक है। तो हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, मतलब हमारे पास इक्वेशन 1 से है, क्या है हमारे पास है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ठीक है। ये दोनों को मैंने वहां लिखा, इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को अभी फिलहाल इसकी नीड नहीं थी, जब नीड पड़ेगी तब इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो AB का हाफ, क्योंकि ये मीडियन है तो AB का हाफ ये हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में AB अपॉन 2 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन 2, ऊपर नीचे दोनों हाफ हाफ कर दिया हूं, ठीक है। AB का आधा हो गया AM और उसका आधा हो गया PN, ठीक है, इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब देखो भैया क्या है, ठीक है, इधर आ जाते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल, ठीक है, इधर देखना ना, इन ट्राइंगल पहला वाला जो ट्राइंगल है दैट इज AMC एंड दूसरा वाला जो ट्राइंगल है दैट इज PNR। पहला कंडीशन ये हो गया AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 3, और दूसरी कंडीशन हो गई एंगल एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ये कहां से हुआ, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सो ट्राइंगल AMC is similar to triangle PNR by side angle side criteria, ठीक है, hence proved। यहां तक समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो दोस्तों मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट बोलता है CM अपॉन NR इज इक्वल्स टू AB, A से लेके B तक अपॉन P से लेकर के Q तक, ठीक है। अब ये प्रूव करना है, देखो ये कैसे प्रूव होगा समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने सिमिलैरिटी प्रूव की ये बिल्कुल उसी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। CM और NR पे सबसे पहले चलते हैं। ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर चुका हूं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए ना बाकी को मिटा दे रहा हूं एक बार। अब देखो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, तो मैं कह सकता हूं CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AM अपॉन PQ होगा, ठीक है। क्यों होगा, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो सेम होता है, CPST हो जाएगा ये। अब क्या करो, CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM अपॉन 2 टाइम्स PQ, ठीक। तो CM अपॉन RN, इसका 2 टाइम्स करोगे हो जाएगा AB, और इसका 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर यार PN है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये है PN, ये है PN, और यहां पर आएगा PQ, ठीक है, ये हो जाएगा PQ, ठीक है। ये है PN और ये है PN और ये है PQ, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो है ये सेकंड वाला प्रूव हो गया। अब थर्ड क्या करना है, CMB, ये वाला नीचे वाला जो है उसको सिमिलर प्रूव करना है ये वाले के साथ, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले किए थे बिल्कुल सेम है ये वाला, तो ये वाला मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 6 और क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों, 6 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है और 6 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है द एल्टीट्यूड्स AD, सबसे पहला है एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री बनाता वाला लाइन, ठीक है। AD और CE जो है, ठीक है, ये है ट्राइंगल ABC, वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये है पहला एल्टीट्यूड, ठीक, ये 90 डिग्री, ये है दूसरा एल्टीट्यूड, ये है 90 डिग्री, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। शो करो AEP
और CDP ये दोनों जो है वो सिमिलर है। AEP मतलब हो गया देखो ये वाला AEP, ठीक है, AEP मिल गया। और CDP मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है दोस्तों, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर आप दो एंगल्स को बराबर प्रूव कर दोगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेप लिखना तुम सीख चुके होगे, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया, 3-4 क्वेश्चंस में अपन स्टेप लिखना सीख चुके हैं। तो अब मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं कौन कौन सा एंगल बराबर होने वाला है। ध्यान से देखना, एंगल को समझ लेना, ठीक है। एंगल समझ लोगे तो सारी चीज हो जाएगी। देखो एक एंगल यहां पर 90, एक एंगल यहां पर 90, ठीक है। तो डी पॉइंट को हम ई पॉइंट के साथ मैच कर रहे हैं। देखो डी पॉइंट और ई पॉइंट दोनों सेकंड जगह पर है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, और रीजन क्या लिखेंगे हम, ईच 90 डिग्री। एक कारण हो गया, एक कारण और चाहिए आपको। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, पहला कंडीशन ये लिखेंगे। अगला कंडीशन, मुझे ये वाले एंगल को ये वाले एंगल से बराबर करना है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले ट्राइंगल से देखो APE मिल रहा है, ऑर्डर देखो, पहला वाला, लास्ट वाला, फिर बीच वाला, APE। तो एंगल APE इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखो APE तो क्या होगा, CPD, एंगल CPD, ठीक है। देखो इस एंगल को फिगर पे मिला के देखो, वही एंगल बन रहा है जो हमको चाहिए था, बन रहा है ना, बिल्कुल सही ही आएगा हमेशा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सी कंडीशन से सिमिलर हो गया, AA क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया, ठीक है। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट ABD जो है, ठीक है, ABD कहां है भैया, ये बड़ा वाला है ABD, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, शेड करके फिर से दिखाता हूं ABD कहां है। ये देखो ये है ABD, ठीक है। इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है दोस्तों, किसके साथ सिमिलर करना है, इसको सिमिलर करना है CBE के साथ, ठीक है। CB और E मतलब इसके साथ सिमिलर करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक एंगल तो कॉमन हो गया, तो एंगल B दोनों में कॉमन आने वाला है, इसीलिए B की जगह B पॉइंट दिया होगा। देखो B की जगह B पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। और एक एक एंगल 90 है, जो पहले ब्लू कलर से शेड किया हूं उसमें देखो D पॉइंट पे एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये D पॉइंट पे 90 बन रहा है, और जो ब्लू कलर से जो शेड किया उसमें D पे 90 बन रहा है, और जो रेड से शेड किया हूं उसमें देखो कहां पर 90 बन रहा है, उसमें E पर 90 बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये E आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल से बराबर है। तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। दूसरा पॉइंट लिखूंगा एंगल ADB, ठीक है। देखो ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB, कैसे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो दो कंडीशन मिल गई, दोनों कंडीशन में मैं AA क्राइटेरिया लगाऊंगा, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से आप चाहो तो ये दोनों भी कर सकते हो। हमेशा एक एंगल जो है वो दोस्तों कॉमन आने वाला है, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री में ईच 90 होने वाला है, और इस तरीके से ये पूरे के पूरे चारों क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाना, ठीक है। बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखते हैं। एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ है 6 मीटर, ठीक है भैया। ये हो गया वर्टिकल पोल, इस पोल की लेंथ, इसका नाम रख देते हैं AB, ठीक। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ ले लेते हैं 6 मीटर। इसका जो शैडो बनता है वो बनता है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। मतलब इसका ये यहां से लेकर के ये इधर शैडो बन गया, ये हो गया शैडो। इसका जो शैडो बन रहा है वो है 4 मीटर लॉन्ग, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया C। बोलता है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब कोई एक टावर है, ठीक है, इसी सेम टाइम पे। अब सेम टाइम पे क्या होता है ना कि जो एंगल्स बनते हैं वो सेम बनते हैं। तो मान लो ये है, ठीक है। अब यहां पर जो टावर है उसका अता पता नहीं है, लेकिन उसका जो शैडो है वो है 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसको मान लो x। अब होता क्या है दोस्तों कि जब सेम टाइम होता है तो सेम टाइम पे जो एंगल बन रहा होता है वो सेम होता है, ठीक है। मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल स्मॉल एंगल A इज इक्वल्स टू स्मॉल एंगल B हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको निकालनी है। चाहो ना तो इसको बीच में भी रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके का भी रख सकते हो, तो एक एक एंगल कॉमन हो जाता है। अलग अलग भी बनाओगे तो ये याद रखना कि जब सन का एल्टीट्यूड सेम होता है, सेम टाइम पे निकालते हैं, तो सेम टाइम पे जो एंगल बनता है वो सेम बनता है, ठीक है। तो AA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कैसे हो गए AA क्राइटेरिया से सिमिलर, एक हो गया 90-90, और एक में लिखोगे क्योंकि सेम टाइम पे निकाल रहे हैं, सेम एल्टीट्यूड पे निकाल रहे हैं, तो एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए।
मतलब x अपॉन 6, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट पहले में x दूसरे में 6, शैडो की हाइट पहले में 28 दूसरे में 4। चलो x इज इक्वल्स टू 28 इंटू 6 अपॉन 4, इसका आधा 2, इसका आधा 3, इसका आधा 14 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है। 4 8 12, ठीक, और ये 42 मीटर। तो दोस्तों 42 मीटर का टावर होगा जिसका शैडो जो है वो 28 मीटर आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूनिट लिखना मत भूलना, लास्ट में मीटर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके हाफ मार्क्स जो है वो यूनिट में ना जाए, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, सिर्फ 4 और क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी तक जितने क्वेश्चन कराया हूं, हर क्वेश्चन एक नए वैरायटी का, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब ये स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अभी मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूं यार। ये क्वेश्चन को इस सीरीज में इसलिए डाला हूं ताकि मैं आपको ये कन्वे कर सकूं कि इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना, 2 बार 3 बार 4 बार बना करके जाना, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको करके जाना ही चाहिए, ठीक है। बुक में सीधा सीधा जो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है थेल्स थ्योरम का या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, वही याद करके जाना, ओन वर्ड्स में मत लिख करके आना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल रट्टा मारना है, 2 लाइन है, 2 लाइन के थ्योरम को याद करके जाओ, उसका जो प्रूफ है, ठीक है, बुक में सीधा सीधा एक पूरे पेज में प्रूफ दिया हुआ है, उस प्रूफ को प्रिपेयर करके जाओ, उसमें कोई भी चेंजेस मत करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसीलिए मैं उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। 8 क्वेश्चन बोलता है दिए हुए फिगर में FEC जो है, ठीक है, ढूंढ लेते हैं FEC कहां है। ये रहा FEC, ये FEC, ये जो ट्राइंगल है दोस्तों, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल GDB के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दिस इज G, दिस इज D, दिस इज B, इसके साथ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि ADE, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, और ABC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोस्तों आपको प्रूव करना है। अब क्योंकि पहले जो दोनों ट्राइंगल्स थे दोस्तों, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट थे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं ना दोस्तों, उनके एंगल्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 जो है दोस्तों वो एंगल 4 से इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4 से क्यों इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 एंगल 4 से CPCT के कारण इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल 3 एंगल 4 से इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल इससे बराबर हो चुका है और ये वाला एंगल जो है वो इससे बराबर हो चुका है, ठीक। अब क्योंकि ये वाला एंगल इससे बराबर हो चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये वाली साइड है AD, ठीक है, मतलब सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, मैं बोल सकता हूं कि AD जो है दैट इज इक्वल्स टू AE, मतलब मैं बोल सकता हूं AD अपॉन AE की वैल्यू जो है वो हो गई 1, ठीक। ऑल्सो एंगल 3 जो है दोस्तों वो एंगल 4 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि AB जो है दैट इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल जो एंगल्स होते हैं उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर अपन इक्वेट कर देंगे दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूं AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। मतलब AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC हो गया, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए था, AD अपॉन DB चाहिए था, ठीक है। अब यार ये DB कैसे आएगा, जब आप AB से माइनस करोगे AD तो ये DB आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं दोस्तों। रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड -1 कर रहा हूं, तो AD अपॉन DB -1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE -1, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं AB माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE माइनस AE, ठीक। अब देखो यार फिगर से देखो, ठीक है, AB में से AD गया, बचा क्या, BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC में से AE गया, बचा क्या, EC, ठीक है। तो ये हो गया EC अपॉन AE। दोनों का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं दोस्तों, ठीक है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दूं, तो आंसर आ जाएगा AD अपॉन
बी डी, ठीक है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो दोस्तों ये यहां तक आ गया। अब सो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई बताओ। ये दोनों रेशियो मैंने बराबर प्रूव कर दिया दोस्तों, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के साथ, ठीक है। मतलब जो ये वाली लाइन है दोस्तों वो ये वाली लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब यहां तक क्योंकि ये बराबर हो चुका है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाई ए ए क्राइटेरिया, ठीक है। ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल जो है दोस्तों वो सिमिलर हो गया, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया, तो ए क्राइटेरिया से जो है वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ट्राइंगल्स जो है दोस्तों वो बेसिकली अल्फाबेट्स का खेल है, ठीक है। आपको अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट को बहुत ध्यान से रखना है, अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट सही होगा तो सारी चीजें अपने आप सही आ जाएंगी, ठीक है। देर नहीं करते, फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। O is a point inside a triangle ABC. The bisectors of angle AOB. ओहो, ये क्वेश्चन तो बाइसेक्टर थ्योरम का है, ठीक है दोस्तों। पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था टॉपिक, अब अपने सिलेबस में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। इन द फिगर ABC ट्राइंगल जो है और DBC ट्राइंगल जो है ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो देखो एक एक तो अपने को मिल गया है कि एंगल 1 जो है और एंगल 4 जो है ये दोनों एंगल्स जो है वो ईच 90 डिग्री के क्राइटेरिया में जाने वाले हैं, ठीक है। बोलता है इन द गिवन फिगर दीज आर द टू राइट एंगल्स, प्रूव दैट। ये चीज अपने को प्रूव करके दिखानी है दोस्तों कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब यहां पर जो एंगल 2 और एंगल 3 है ये दोनों बराबर हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण, ठीक। तो अगर अपन स्टेप्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC पहला कंडीशन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D ईच 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा कंडीशन दोस्तों हम लिखेंगे एंगल APB है ना, ठीक है। तो APB में लेते हैं ना दोस्तों, क्यों इसमें लेंगे, APB लेते हैं और DPC लेते हैं, APB और DPC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में लेते हैं तो AB इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D हो गया ईच 90 डिग्री, एंड एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल DPC हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सो ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPC, यहां तक हो चुका है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो AP अपॉन PC, AP अपॉन में जाएगा क्या, PC चाहिए मुझे, मेरा तो AP के अपॉन में जा रहा है DP, ठीक है, आएगा वो भी, ठीक है। देखो AP भी है अपने पास और BP भी है अपने पास, तो AP अपॉन DP, AP और यहां का दोनों लोग हैं तो DP इज इक्वल्स टू PB अपॉन PC, ठीक है। PB अपॉन PC, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, AP इंटू PC इज इक्वल्स टू BP इंटू DP, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना था, तो दोस्तों ये आ चुका है। तो दोस्तों इसके साथ मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के फिनिश किए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो कि यार इस वीडियो को देख करके कुछ मैंने सीखा, कुछ मेरी हेल्प हुई, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे एक कॉमेंट ड्रॉप करना ना भूलें। उससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है यार चल अगला वीडियो भी बनाऊंगा कि कुछ अच्छा कर रहा हूं, बच्चों के लिए हेल्प हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।